हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर पी कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, जिसमें हम लोग जाने थे कि ठोस अवस्था आखिर क्या होता है और ठोस के विशेषताएं क्या हैं, ठोस की खासियत क्या है। आज एक बार उस टॉपिक को फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि आप लोग का कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। ठोस अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ कठोर होते हैं, जिसमें उसके आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं, वे ठोस अवस्था कहलाते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ कठोर होते हैं, जिसमें उसके आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, कैल्शियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, डायमंड, ग्रेफाइट इटीसी। कल पढ़े थे कि ठोस पदार्थ कठोर होते हैं एवं वे दृढ़ होते हैं, ठोस के आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं, ठोस के घनत्व बहुत अधिक होते हैं, ठोस के घनत्व बहुत अधिक होते हैं, उसके गलनांक निश्चित होते हैं, इसके गलनांक निश्चित होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ठोस कठोर ही क्यों होते हैं, ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठोस दृढ़ क्यों होते हैं, ये आज जानेंगे फिर से। ठोस अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर ये ठोस है तो ठोस ये कठोर ही क्यों है, आखिर ये दृढ़ क्यों है, इसके आयतन व आकृति निश्चित क्यों होता है, ये आपसे कोई पूछ दे तो इसका आंसर आप क्या देंगे? हमने तो बता दिया कि ठोस कठोर होते हैं, इसके आयतन व आकृति निश्चित होता है। कोई पूछे आखिर क्यों होता है, उसका आंसर समझेंगे। ठोस में जो उसके अवयवी कण होते हैं वो काफी अधिक प्रबल अंतर आणविक बलों से बंधे होते हैं तथा उनके ऊष्मीय ऊर्जा बहुत कम होते हैं, और ऊष्मीय ऊर्जा जब कम होते हैं तो अवयवी कण एक दूसरे को बांध के रखने की क्षमता रखते हैं, और यही कारण है कि ठोस के अवयवी कण प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल अधिक है एवं ऊष्मीय ऊर्जा कम होने के कारण ठोस के अवयवी कण आपस में बंधित होते हैं और ठोस कठोर एवं दृढ़ हो जाते हैं। अब आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, क्या अलग है क्रिस्टलीय में और क्या अलग है अक्रिस्टलीय में, जिससे उसके डिफिनेशन ही नहीं, उसके विशेषताएं, उसके कैरेक्टरिस्टिक ही बदल जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस है क्या। वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण, वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित, वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित त्रिविमीय क्रिस्टलीय जालक में बंधित होते हैं। वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित त्रिविमीय क्रिस्टलीय जालक में बंधित होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित त्रिविमीय क्रिस्टलीय जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि। इसका अब जानते हैं कि आखिर क्रिस्टलीय ठोस में कौन सी आखिर खासियत है जो इसको अक्रिस्टलीय ठोस से अलग बनाता है, और इसमें खासियत स्पेशली है क्या। तो अब जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं। क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कण निश्चित एवं नियमित पैटर्न में सजे होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक उच्च एवं निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को काटे जाने पर विदलन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। जैसे अगर कोई क्रिस्टल ले लीजिए और उसे चाकू से आप काटिएगा तो उसमें शार्प कट आएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस को कट करने पर शार्प, चिकना, स्मूथ, स्पष्ट विदलन होता है।
क्रिस्टलीय अगर ठोस है तो उसमें संगलन की उष्मा, जिसे हम लोग कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, संगलन की उष्मा जो होती है वो निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस अगर है तो उसकी ज्यामितीय आकृति भी निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति भी निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक गुण को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस भी कहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने अगर ईंटा का छोटा सा टुकड़ा लिया, आपसे कोई पूछे क्या वो क्रिस्टलीय है, तो नहीं। अगर आपने बिस्किट लिया, अगर आपने कट किया, क्या उसमें शार्प कट आएगा? क्या आपने पावरोटी लिया, पावरोटी को चाकू से कट कीजिए, क्या शार्प कट आएगा, स्मूथ कट आएगा? नहीं। इसका मतलब वो क्रिस्टलीय नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वास्तविक ठोस कहलाता है। इसे हम लोग शुद्ध ठोस भी कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। अक्रिस्टलीय ठोस से हम लोग क्या समझते हैं? वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण, वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित पैटर्न में सजे हुए नहीं होते हैं। वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण, वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे रबर, जैसे प्लास्टिक, कांच इत्यादि। अब हम लोग जानेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं क्या हैं, खासियत क्या है, अभिलाक्षणिक गुण क्या है। अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कण निश्चित एवं नियमित पैटर्न में नहीं होते हैं। उसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। ये लघुपरासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ये समदैशिकता गुण प्रदर्शित करते हैं। इनकी संगलन की उष्मा निश्चित नहीं होती है। इसके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। इसे काटे जाने पर यह स्पष्ट रूप से विदलन प्रदर्शित नहीं करता, अर्थात अनियमित विदलन प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि पावरोटी को अगर कट करते हैं तो उसमें आगे पीछे कहीं स्पष्ट रूप से विदलन प्रदर्शित नहीं होता है। तो ये हुए हमारे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की विशेषताएं। अब हम लोग जानेंगे, पेपर में 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जनरली आते रहता है, और इस चैप्टर से अगर मैं कहूं 2 मार्क्स में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही क्वेश्चंस है, जो कि इस बार भी बोर्ड के पेपर में दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1-1 क्वेश्चंस आए थे। क्रिस्टलीय से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अक्रिस्टलीय ठोस से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव के अंदर आया था। इसलिए ध्यान से समझेंगे। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर अब जानेंगे कि अंतर क्या है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर जानते हैं। पहला आप लिख सकते हैं इस तरह, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित एवं नियमित। क्रिस्टलीय ठोस में फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित एवं नियमित त्रिविमीय जालक में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित एवं नियमित व्यवस्थित रूप में नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो दीर्घ प्रासरी होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय में वो लघु प्रासी होती हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को काटे जाने पर शार्प विदलन होता है, स्मूथ विदलन होता है, स्पष्ट विदलन होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को काटने पर अनियमित विदलन होता है। क्रिस्टलीय ठोस की संगलन की उष्मा निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की संगलन की उष्मा निश्चित नहीं होती है। ये विषमदैशिकता गुण प्रदर्शित करते हैं, ये समदैशिकता गुण प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस कहते हैं, शुद्ध ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग अतिस्थितिज द्रव या आभासी ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को अतिस्थितिज द्रव या आभासी ठोस कहते हैं। यह हुआ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। अगर आप किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि सर ये क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के अंतर तो बता रहे हैं, लेकिन इसमें समदैशिकता विषमदैशिकता होता क्या है, तो अब समदैशिकता को जानते हैं और विषमदैशिकता को जानते हैं। समदैशिकता है क्या? कहता है कि पदार्थ में कुछ भौतिक गुण जैसे उष्मा, विद्युतीय चालकता, अपरिवर्तनांक, क्वथनांक अगर उस पदार्थ की सभी दिशाओं में समान हो जाए या समान हो तो वैसे पदार्थ को समदैशिक पदार्थ कहते हैं, तथा यह गुण समदैशिकता कहलाता है।
मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, वैसे पदार्थ जिसमें कुछ भौतिक गुण, वैसे पदार्थ जिसमें कुछ भौतिक गुण जैसे ऊष्मा, विद्युतीय चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक इत्यादि अगर सभी दिशाओं में, उस पदार्थ के सभी दिशाओं में समान हो तो उसे समदैशिक पदार्थ कहते हैं तथा यह गुण समदैशिकता कहलाता है। यह गुण मुख्य रूप से अक्रिस्टलीय ठोसों में देखे जाते हैं। अब जानेंगे कि विषमदैशिकता क्या होता है। तो वैसे पदार्थ जिसमें ये भौतिक गुण जो मैंने बताया, ऊष्मा, विद्युतीय चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक इत्यादि, अगर उस पदार्थ के सभी दिशाओं में समान न हो तो उसे विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं और यह गुण विषमदैशिकता कहलाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, वैसे पदार्थ जिसमें कुछ भौतिक गुण जैसे ऊष्मा, विद्युतीय चालकता, अपवर्तनांक, कठोरता इत्यादि उस पदार्थ के सभी दिशाओं में अगर समान न हो तो उसे विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं तथा यह गुण विषमदैशिकता कहलाता है। अभी मैं बता रहा था कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। क्रिस्टलीय ठोस को भी हम लोग उसके अवयवी कणों एवं उसमें उपस्थित बंध की प्रकृति के आधार पर से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, तीसरा आणविक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। अब 1 बाय 1 हम सभी टाइप को स्टडी करते हैं। फर्स्ट, पहला है आयनिक ठोस। अब जानेंगे कि आखिर आयनिक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस में क्या खासियत है। तो पहला जानते हैं आयनिक ठोस होता क्या है। वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके संरचनात्मक अवयवी कण आयन होते हैं, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके संरचनात्मक अवयवी कण आयन होते हैं या उसमें आयनिक बंध उपस्थित होता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण आयन होते हैं या जिसमें आयनिक बंध उपस्थित होता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, CSCl, ZnCl इत्यादि। अब हम लोग जानेंगे कि आयनिक ठोस में क्या खासियत है जो आणविक ठोस में नहीं है, जो सहसंयोजक में नहीं है या धात्विक में नहीं है। तो अब जानते हैं आयनिक ठोस की विशेषताएं। आयनिक ठोस की विशेषताएं अब जानते हैं। फर्स्ट, आयनिक ठोस जो होता है वो कठोर एवं भंगुर होता है। जैसे आप कोई भी आयनिक ठोस ले लीजिए, जैसा सोडियम क्लोराइड है, हार्ड है, ये नहीं कि पाउडर आप नमक का घर का ले लिए, वो नहीं, वो भी जब होगा तो उसके छोटे पार्टिकल जिसे हम इकाई सेल कहते हैं तो वो हार्ड होगा, कठोर एवं भंगुर होते हैं। आयनिक ठोस के क्वथनांक एवं गलनांक निश्चित होते हैं। आयनिक ठोस जल में डालने पर घुलनशील होता है, अर्थात आयनिक ठोस जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक ठोस की ज्यामितीय संरचनाएं निश्चित होते हैं, अर्थात ये नियत जालक में होते हैं। आयनिक ठोस की जो मुख्य विशेषता है कि आयनिक ठोस द्रवित अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। यह क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर के लिए आता है कि आखिर आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक हो जाता है और जब ये द्रवित या गलित अवस्था में होता है तो विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा क्यों? तो ठोस अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत का कुचालक इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयन का प्रवाह नहीं होता है, जबकि द्रवित या गलित अवस्था में आयन का प्रवाह संभव होता है। इसीलिए आयनिक ठोस द्रवित गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। अब हम लोग जानेंगे दूसरा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण, वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण, वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं, वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं, वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा वे त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं तो उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा वे आपस में मिलकर त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट, हीरा, ये है क्या है? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब जानेंगे कि सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस के विशेषताएं क्या है।
सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस अत्यंत कठोर एवं भंगुर होते हैं। जैसे हीरा, अगर हीरा कहा जाए कि सबसे अधिक कठोर एवं भंगुर होता है। दूसरा, सहसंयोजक ठोस के गलनांक अत्यंत उच्च होते हैं। इनकी त्रिविमीय जालकीय संरचना होती है। ये विद्युत के अचालक होते हैं, लेकिन इनके अपवाद भी हैं। अत्यंत कठोर एवं भंगुर होते हैं, अपवाद में है ग्रेफाइट। ये विद्युत के अचालक होते हैं, अपवाद है ग्रेफाइट। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अब हम लोग जानेंगे तीसरा, आणविक ठोस से हम लोग क्या समझते हैं। आणविक ठोस क्या है? वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके संरचनात्मक अवयवी कण अणु होते हैं। वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके संरचनात्मक अवयवी कण अणु होते हैं। वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके संरचनात्मक अवयवी कण अणु होते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोसों में अवयवी कण दुर्बल वांडरवाल बल द्वारा बंधित होते हैं। वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण अणु होते हैं जो दुर्बल वांडरवाल बल द्वारा बंधित होते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। अब दिमाग में किसी को चल रहा होगा, सर ये वांडरवाल बल क्या है? वांडरवाल बल क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी भी आप जलाते हैं तो थोड़ी देर धुआं सीधा निकलता है, थोड़ी देर के बाद इधर उधर विचलित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही कमजोर बल से जुड़ा हुआ है, जिससे कि हवा के साथ ही वो टूट जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो आणविक ठोस है, अब हम लोग जानेंगे कि आणविक ठोस की विशेषताएं क्या क्या है। आणविक ठोस जो होता है सामान्यतः मुलायम होता है। आणविक ठोस के क्वथनांक एवं गलनांक निम्न होते हैं। ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं। ये सामान्यतः वाष्पशील एवं मुलायम होते हैं। अब जानेंगे कि इसके कौन कौन से टाइप हैं। आणविक ठोस को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। पहले जानेंगे हम लोग अध्रुवीय आणविक ठोस। वैसे आणविक ठोस जिसमें संरचनात्मक अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं, उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। जैसे I2, जैसे Cl2, F2 इत्यादि। अध्रुवीय जो आणविक ठोस, इनकी विशेषताएं हैं। आणविक ठोस सामान्यतः गैस या द्रव रूप में होते हैं। ये ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते। आणविक ठोस के अवयवी कण दुर्बल वांडरवाल बल द्वारा बंधित होते हैं। आणविक ठोस मुलायम होते हैं। ये विद्युत के अचालक होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके सेकेंड, अभी हम लोग जाने अध्रुवीय आणविक ठोस। अब जानेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। वैसे आणविक ठोस जिसके संरचनात्मक अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं, उसे हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे H2O, SO2, HCl इत्यादि। ये भी जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, या हम कह सकते हैं अचालक होते हैं। ये भी सामान्यतः गैसीय या द्रवावस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इनके गलनांक और क्वथनांक सापेक्षिक अगर देखा जाए तो अध्रुवीय से अधिक होता है। तीसरा जानते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस किसे कहते हैं? वैसे आणविक ठोस जिसमें संरचनात्मक अवयवी कण हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होते हैं, उसे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहा जाता है। जैसे HF, H2O, NH3 इत्यादि। ये भी सामान्यतः वाष्पशील या मुलायम ठोस के रूप में होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक दोनों आणविक ठोस जैसे अध्रुवीय और ध्रुवीय से अधिक होते हैं। अब हम लोग जानेंगे चौथा और लास्ट, धात्विक ठोस क्या होते हैं। धात्विक ठोस किसे कहते हैं? तो वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण धातु के धनायन होते हैं, या मैं उसे कहूं धात्विक धनायन होते हैं। वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके संरचनात्मक अवयवी कण धात्विक धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। या इसी परिभाषा को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें धात्विक धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच
बंधन होता है उसे धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस जैसे हो गया सोना, लोहा, ये सब है, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब है धात्विक ठोस के उदाहरण। अब हम लोग जानेंगे कि धात्विक ठोस की विशेषताएं क्या हैं, धातु में ऐसा कौन सा गुण है जो कि आणविक ठोस और सहसंयोजक ठोस में नहीं है। धात्विक ठोस आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं। धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। धात्विक ठोस मुलायम एवं कठोर दोनों अवस्थाओं में होते हैं। तो ये हुए धात्विक ठोस की विशेषताएं। आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं और ठोस के अंदर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं और उनके विशेषताएं। इसी तरीके से हर वीडियो को आप पाने के लिए, हर वीडियो को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप पिछले क्लास की तरह ही आप नोटबुक लेकर ही बैठें और पूरे वीडियो को ध्यान से पहले समझें और उसके बाद पॉज करके आप वीडियो पे लिखे हुए सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से नोट पे लिखें, तब वीडियो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ही देखें और इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए नोट जरूर करें। इसी तरह हर वीडियो को देखने के लिए, आगे शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूं और मैं ये कहूंगा कि अगर वीडियो फिर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें और अपने सुझाव, डिसलाइक करते समय अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।